प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज की शाम जबकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बहुत लेट जो है हम आप आए हैं, और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमारे साथ हैं और परमेश्वर को ही महिमा मिले। आइए हम इससे पहले कि आराधना में जाएं, हम प्रार्थना करें। पवित्र प्रभु सेनाओं के यहोवा, आकाश और पृथ्वी के कर्ता प्रभु, हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं। हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं इस अच्छे समय के लिए जो प्रभु आपकी ओर से हमें मिला है। Father, we worship you, we exalt you, we give all glory to you. In this beautiful evening we come to you, Lord. We bless your holy name and we exalt you, Lord. Thank you for this opportunity that you have given to us, Lord, that through this Facebook Live we can fellowship, we come together in one spirit, Lord. Thank you, Lord, for this opportunity, Lord, that you have given to me to come live with your word, Lord. प्रभु, इस समय मैं अपने आप को यीशु के नाम से आपके अधीन करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मैं नहीं परंतु आप और आपकी आत्मा के द्वारा जो वचन आज के इस पवित्र बेला में आपने रखा है आपके लोगों के लिए, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिया जाए। Yes, Father, the word that you have kept in my heart, that your Holy Spirit speak to me and speak through me. This is your time, Lord. This is your hour. I commit myself in your wonder-working hands, Lord. And I commit my dear friends, all the viewers, those who are watching live, this prayer, Lord, this fellowship, Lord. Once again, Lord, I say thank you to you and commit everything in your hands. पिता, सब कुछ आपके अधीन करता हूँ, आपके हाथों में सौंपता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जीसस नेम वी प्रे। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो। आइए हम एक गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे और उस गीत के द्वारा हम अपने प्रभु को ऊंचे पर उठाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, ओ अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करें, आराधना करें, ओ अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे
ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, आओ तुम उससे अभी, खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, आओ तुम उससे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। मेरे प्रियो, सच में आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। परमेश्वर आराधना में उपस्थित होता है। जब मैं और आप आराधना करते हैं, परमेश्वर उतर आता है मेरे प्रियो। इस समय आइए हम जल्दी से परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। मेरे प्रियो, मेरे साथ परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन से हम लोग देखने जा रहे हैं। और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं एक छोटी सी आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। And before we go into the message, I just want to tell you a story, a small story, and then we will enter into the message. इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम एक छोटी सी स्टोरी को सुनेंगे और स्टोरी के बाद हम वचन में जाएंगे। एक बार की बात है और एक जगह पर दो मेंढक दोस्त होते हैं और वो जो है एक पॉन्ड में रहते हैं। Once upon a time there are two frogs in a pond. They lived together and they were very strong friend and they trust each one of, एक दूसरे पे वो विश्वास करते थे, भरोसा करते थे और एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से रहते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि इस गर्मी में, बहुत भयानक गर्मी में क्या हुआ कि उसमें तालाब का जो पानी था वो सूख गया। तालाब का जो पानी था वो सूख गया। The pond was dried because of sun, because of high temperature. That was a summer time here in India. This is a summer time. आज यहाँ भारत में ये गर्मियों का समय है और it is near about 42-43 डिग्री, करीब 42, 43, 44 डिग्री सेल्सियस जो है वो गर्मी का तापमान है यहाँ पर। और ऐसे में क्या हुआ कि उनका जो पॉन्ड था
जिस पौंड में वो रहते थे वो सूख गया, और वो पौंड के सूखने की वजह से उनको जो है जाना पड़ा दूसरी जगह पर, क्योंकि उन्हें पानी में रहने की आदत होती है। जो मेंढक होते हैं वो पानी पसंद करते हैं, वो पानी में रहना पसंद करते हैं, और दूसरी जगह जाने में उन्हें ढूंढना पड़ा। और जब वो जा रहे थे दोनों मित्र लोग, और एक का नाम बुली था और एक का नाम बिंगो था, और बिंगो जो था वो थोड़ा सा तेज था, और बुली जो था वो शांत रहने वालों में से था। और बिंगो जो है वो आगे आगे तेजी से दौड़ रहा था, और आगे आगे तेजी से दौड़ने पर उसको एक कुआं मिल जाता है, और उस कुएं के पास वो चला जाता है दौड़ के, और उस कुएं के पास दौड़ के जाने के बाद जो है वो जब वो दौड़कर उस कुएं के पास जाता है, और उस कुएं में उसको बहुत बढ़िया पानी मिलता है। एंड देयर वाज 2 frogs, and one was Bully and another was Bingo. Bingo was little wise, and he ran fast than Bully to find out another pond, another place where they will get water. And as Bingo was running, Bingo जितनी तेज से दौड़ रहा था, Bingo saw a well, and the well was full of water, and very crystal clear water was there. So Bingo said to Bully, "Come, let's jump into the well and we will enjoy our life. Here is much more water." But Bully was little thinking that no, we will not go into the well, we will not jump into the well. If we will jump into the well, and one day the water of the well will also dry, then how can we come out? और बुली ने बिंगो से कहा कि अगर कुएं का पानी सूख गया तो हम बाहर भी नहीं आ पाएंगे, और हम कुएं में ही मर जाएंगे। लेकिन जो है बिंगो ने बुली का कहना नहीं माना, और बिंगो जो है जिद करने लगा, और बिंगो ने कहा नहीं ये पानी है, कहाँ आगे जाएंगे, आगे हमें कहाँ पानी मिलेगा, कोई उम्मीद नहीं है, और इतनी गर्मी हो रही है और हमको जो है पानी मिल रहा है। लेकिन बुली ने उसको फिर से समझाया, और बुली ने कहा कि नहीं भाई, अगर कल को इस कुएं का पानी सूख गया, if the water of the well will dry, we will die inside and we are unable to come out from that well. और बुली उसको समझा रहा था, और बिंगो उसकी बात को समझ गया, और वो दोनों वहां से आगे निकले, और आगे जाते ही थोड़ी ही दूर पे उन्हें एक पॉन्ड जो है, एक तालाब जो है वो मिल गया। As Bingo agreed with Bully, and Bingo took the decision, okay, we will not jump into the well as you are saying, Bully, let's go. और बुली और बिंगो आगे बढ़ गए, और उन्हें वहां पर आगे जाकर एक तालाब मिलता है, और वो उस तालाब में नहाने लगते हैं और मजा करने लगते हैं मेरे प्रियो। और वो तालाब के अंदर कमल के फूल खिले होते हैं, और कमल के फूलों के और पत्तों, कमल के बड़े बड़े पत्तों पे वो जो है उछल के कूद के बैठने लगते हैं, और वो मजा कर रहे होते हैं, और वो खूब नहा रहे होते हैं। और इतने में एक व्यक्ति 4 जार जो है, 4 बर्तन पानी भरने के उनके उस तालाब के पास आता है। Now the Bingo and Bully, they both were enjoying into the pond. They both were just
enjoying into the water of the pond, and one person came with 4 jars of to take water in that jar, to fill his jar. Because what happened, why this man came to pond, वहां पर उस मनुष्य को उस तालाब के पास वो 4 जार लेके आने की जरूरत क्यों पड़ी? और वो जो है इस बात को कहता है, अपने मन में इस बात को कहता है कि पड़ोस का जो कुआं है वो सूख गया, और कुआं सूखने से अब मैं पानी कहां से लाऊं? इस वजह से आज मुझे इस तालाब से ही पानी निकाल कर पीना पड़ेगा। और मेरे प्रियो, ये आदमी जब बोल रहा था तो बुली और बिंगो इस बात को सुन रहे थे, और बिंगो ने बुली से कहा, भाई आज तेरे कहना सुनने पर हमारा जीवन बच गया, नहीं तो अगर हम उस कुएं में कूद जाते और कुआं भी सूख जाता तो हम बाहर नहीं आ पाते और हम उसी में मर जाते। मेरे प्रियो, ये कहानी, ये जो स्टोरी है, the story that I am telling to you, my friend, this is the same thing happens in our life. हमारे जीवन में इसी प्रकार से ये चीजें होती हैं। हम भी जब हमें कोई निर्णय लेना होता है तो हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। We must take right decision। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है मेरे प्रियो, What happened when we take a decision? क्या जब हम निर्णय लेते हैं तो क्या होता है? और मैं आपका समय और अधिक ना लेते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे साथ मेहरबानी से निकालिए रूत की पुस्तक। हम लोग रूत की पुस्तक में जाएंगे और रूत के 1 अध्याय के 3 और 4 पद को हम पढ़ेंगे। रूत, we will go to chapter Ruth, and first chapter 1 verses 3 and 4, we will read 3 and 4। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और नौमी का पति अलीमेलेक मर गया, और नौमी और उसके दोनों पुत्र रह गए, और उन्होंने एक मोआबी स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां से कोई 10 वर्ष रहे। जब मलोल और कलियोल दोनों मर गए, तब नौमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम नौमी और उसके पति एलीमेलेक को देखते हैं और उसके 2 पुत्रों को देखते हैं। और क्या हुआ कि एलीमेलेक मर गया, और बाद में हम देखते हैं कि उसके पुत्र भी, जिन्होंने मोआबी स्त्रियों से विवाह किया, वो दोनों पुत्र भी उसके मर गए। और यहाँ पर फिर हम 8वें पद से आगे देखते हैं। 8वें पद से हम आगे देखते हैं, और तब वहां पर लिखा हुआ है, तब नौमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा
और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हों? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूं, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही उससे भी अधिक करे। जब उसने ये देखा कि वो मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम नौमी और उसकी दोनों बहुओं ओर्पा और रूत के विषय में देखते हैं, और बड़े सरल तरीके से मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि जब निर्णय लेने की बात थी कि तुम लोग वापस अपने घर को चले जाओ, अपने मायके वापस चले जाओ और वहां जाकर शादी कर लो। मेरे प्रियो, वो समय था ओर्पा और रूत के पास एक डिसीजन लेने का, एक निर्णय लेने का, और वो निर्णय उनकी जिंदगी का निर्णय था। और मेरे प्रियो, यहाँ पर वो नेगेटिव निर्णय और पॉजिटिव निर्णय दोनों पाया जाता है। Here we can see the positive decision and the negative decision. Friends, my dear friends, today evening I want to tell you what kind of decision you are taking, because we are in the time of purification, we are in the time of preparation. मैं और आप जो है वो शुद्धिकरण और तैयारी के समय में है। मेरे प्रियो, ये समय जो है ये मेरा और आपका तैयारी का समय है, और इस समय मैं और आप जो है वो कौन सा निर्णय ले रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, ओर्पा का निर्णय था कि मैं वापस चली जाऊं, और ओर्पा जो है वो अपने घर, अपने देवताओं के पास वापस चली गई। उसने वो निर्णय लिया, लेकिन उसी जगह पर रूत ने जो है एक सकारात्मक निर्णय को लिया। रूत took the positive decision, and यहाँ पर बड़े स्पष्ट रीति से मेरे प्रियो हम लोग इस बात को देखते हैं। हम रूत के इस व्यवहार को, रूत के उस निर्णय को अगर हम सुनते हैं तो हमें बहुत सी चीजें जो है समझ में आती हैं। रूत के जीवन से जब हम देखते हैं, वो क्या कहती है? रूत बोली, तुम मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग के छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और
वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। मेरे प्रियो, उसका जो निर्णय था वो सकारात्मक था। The decision of Ruth was positive. Whether today, what kind of decision are you taking? Are you ready? Are you ready for the rapture? This is the time, my dear friends. I want to tell you, very soon, a living God, Jesus Christ, is going to come. But I want to tell you one thing. लेकिन मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, इससे पहले कि यीशु मसीह बादलों पर आएगा, वो मेरे और आपके अंदर आना चाहता है, जो कि पहला कुरिन्थियों 3:16 कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मेरे प्रियो, आवश्यकता इस चीज की है कि मैं और आप ये जाने कि मैं और आप परमेश्वर का मंदिर हैं, और आज हमें ये निर्णय लेने की आवश्यकता है कि जहां तू चाहता है प्रभु, मैं वहां रहूंगा। जैसे रूत ने नओमी के साथ एक वाचा बांधी। Ruth came in contract with Naomi that I will not leave you, I will not forsake you. Wherever you will go, I will go. Your God will be my God. I will die where you will die. I will also be buried in the same place where you will be buried. मेरे प्रियो, ओरपा का निर्णय गलत था। ओरपा लौट कर चली गई, और मैं आपको बता देना चाहता हूं आज की शाम, ये निर्णय जो रूत का निर्णय था, इस निर्णय से क्या हुआ, नओमी की जो जमीन थी वो छूट गई, वो छुड़वा दी गई, क्योंकि बोआज से मुलाकात हो गई। और बोआज जो है वो रूत की जिंदगी में आया, और रूत जो है वो बोआज की जिंदगी में आई। और मेरे प्रियो, ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, आखिरी में 4 अध्याय और उसका 13 पद से मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं। तब बोआज ने रूत से विवाह कर लिया और वो उसकी पत्नी हो गई, और जब वो उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इस्राएल में इसका बड़ा नाम होगा, और ये तेरे जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का ये बेटा है। मेरे प्रियो, एक पॉजिटिव निर्णय ने जो है यहाँ पर रूत के जीवन को बदल दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि वो 7 बेटों से बढ़कर है, और उसके बाद लिखा है फिर नओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाई का काम करने लगी, और उसकी पड़ोसिनों ने ये कहकर नओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। येशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद का वंश जो है वो यीशु मसीह दाऊद के वंश से आया। यस, हालेलुया। कितनी बड़ी योजना परमेश्वर की नजर आती है जब मैं और आप एक राइट डिसीजन को लेते हैं। When we take a right decision under the presence of Holy Ghost, जब मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर एक सही निर्णय को लेते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कितनी बड़ी योजना जो है वो परमेश्वर की यहाँ पर पूरी होते हुए हमें दिखती है। मैं एक जगह से आपको और बताना चाहता हूं, जल्दी से मैं आपको बताऊंगा। उत्पत्ति की पुस्तक जो है वहां पे चलेंगे, जल्दी से वहां पर पहुंचेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय, उत्पत्ति जेनेसिस और जेनेसिस चैप्टर 13 और 8 वर्स टू 18 वर्स
मैं यहाँ से आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। उत्पत्ति 13 उसका 8 से उसका 18 तक। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था। तब तक सोआर के मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूरब की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी अब्राहम ने लूत के आगे एक चुनाव रखा कि तू एक निर्णय ले ले, अगर तू दाहिनी जाएगा तो मैं बाएं चला जाऊंगा, अगर तू बाएं जाएगा तो मैं दाहिने चला जाऊंगा। और लूत को जो है वो हरियाली जो है वो नजर आई। लूत को जो है वो सारी भूमि सींची हुई नजर आई। उसने कहा अपने मन में कि ये भेड़ बकरी बैल गाय जितनी भी हैं, ये इनको अच्छा चारा मिलेगा, मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और उसने अपने जीवन का एक गलत निर्णय ले लिया मेरे प्रियो। और क्या हुआ आने वाले दिनों में? यहाँ पे 13 पद में मैंने पढ़ा है आपके सामने, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उन सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उठाकर ममरे के 5 वृक्ष के बीच में हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। मेरे प्रियो, अब्राहम का निर्णय सही था। The decision of Abraham was right, but the decision of Lot was not right. और आप सबको लॉट की कहानी, लूत की कहानी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि क्या हुआ आने वाले दिनों में। लूत ने जिस क्षेत्र का चुनाव किया था वो क्षेत्र सदोम और अमोरा था, और वहां पर परमेश्वर ने उसको आग से भस्म कर दिया। मेरे प्रियो, आगे मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको और अधिक बता सकूं। नेक्स्ट मीटिंग में जरूर हम टाइम से आपके साथ कनेक्ट होके टाइम से आपको बता पाएंगे और भी चीज़ों को। मैं इसको कंटिन्यू करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। आज इस समय जबकि मैं और आप एक शुद्धिकरण और एक तैयारी के समय में प्रवेश कर चुके हैं। ये समय मेरा और आपका, मसीह लोगों का, मसीह समाज का, जो मसीह कहलाते हैं उनका शुद्धिकरण का और तैयारी का समय है। और आज मुझे और आपको एक राइट डिसीजन लेने की आवश्यकता है। यदि आज हम चूक गए तो मेरे प्रियो हम स्वर्ग से चूक जाएंगे, हम उस उद्धार से चूक जाएंगे, वो जो उद्धार हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने रखा हुआ है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह उद्धार है मेरे प्रियो, और वो जो है वो हमसे कहता है। मैं इस आखिरी बात को कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं, मेरे साथ निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 20 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं,
यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मेरे प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Revelation chapter 3 verse 20 is very important। और वहां पर मेरे प्रियो लिखा हुआ है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। Jesus is standing on your gate and he is knocking on your gate, and this is the time to take right decision, my dear friends। And when we will take the right decision, we will be seated beside Jesus Christ। हालेलुया। मेरे प्रियो, 21 पद में ऐसा ही लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत आवश्यक है कि आज मैं और आप कहाँ पर हम परमेश्वर के सही निर्णय में हैं या एक गलत निर्णय में। we have taken a right decision or wrong decision, we have to find it out। हमने देखा ओरपा के पास भी मौका था एक डिसीजन लेने का, एक निर्णय लेने का। रूथ के पास एक मौका था एक डिसीजन लेने का, और ओरपा ने एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया, और वो वापस लौट गई। वो अपने मायके और अपने मूर्ति पूजा में लौट गई। उसका कोई जिक्र नहीं है उसके बाद। लेकिन वहीं पर रूथ ने एक राइट डिसीजन लिया। वो बोली मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, जो तेरा परमेश्वर है वो ही मेरा परमेश्वर है। रूथ left everything and she came to Lord। Ruth, the name that comes, that appears in Bible, my dear friends। रूथ का नाम जो है वो आज वचन में पाया जाता है। और रूथ के द्वारा जो है दाऊद, जो उसका बेटा था, मैंने आपको पढ़ के बताया है, जो उसका बेटा था, यहाँ पर मेरे 14 अध्याय का, और उसके बाद वहां पर जो है, और सुलेमान से बोआज, और बोआज से ओबेद, और ओबेद से यशे, और यशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। ये 21 पद है, ये 22 पद है, जो आखिरी पद है। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, संभाले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अच्छे समय के लिए। आइए हम प्रार्थना करें और इस सभा को समाप्त करें। पवित्र प्रभु सेनाओं के यहोवा पिता, सारा आदर, महिमा, गौरव, मान, सम्मान आपको देते हैं, और यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें भी एक राइट डिसीजन, एक सही निर्णय लेने में हमारी अगुवाई करें। Father, lead us, guide us, and help us, O Lord, that we also take right decision as Ruth took the right decision. She came with Naomi, Lord, and her name is in Bible today, Lord। At the same time, ओरपा, जिसने सही निर्णय नहीं लिया और वो वापस लौट गई, उसका कोई जिक्र नहीं। अब्राहम ने लूत के आगे एक निर्णय लेने की बात करी,
और लूत ने गलत निर्णय लिया। वो ऐसी जगह चला गया जिसको परमेश्वर ने आग से नाश कर दिया और उसको वहां पर अपनी पत्नी को भी खोना पड़ गया। हाँ प्रभु हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे, हम पर अनुग्रह करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप लोग धीरज के साथ मुझे सुनते रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे।